नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल टिकैत गैंग पर उठाएंगे, जिससे फर्जी किसानों के ठेकेदार जल उठेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन में एक बड़ी चोरी की खबर सामने आई है। 5 करोड़ रुपए में से 1.5 करोड़ का बड़ा घपला हुआ है। किसान आंदोलन करने वाले फर्जी ठेकेदार अब सड़क पर पैसों के लिए लड़ रहे हैं। कोई टिकैत के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो कोई फर्जी किसानों की पूरी गैंग को घेरने में लगा है। लेकिन यह बात हकीकत है कि किसान आंदोलन में बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की गई है। जो किसान मरे उनको कोई मदद नहीं मिल पाई और ये किसानों के फर्जी ठेकेदार ये पैसे लेकर भाग गए। कहानी का ट्विस्ट आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल सुलग रहे हैं। क्या किसान आंदोलन में इकट्ठे हुए पैसों की चोरी हुई? कौन है चंदे के गायब हुए पैसों का जिम्मेदार? क्या चंदे के पैसों से फर्जी किसानों ने अपनी जेब भरी? क्या राकेश टिकैत की गैंग के खिलाफ जांच होगी? क्या इस खुलासे के बाद राकेश टिकैत जेल जाएंगे? तो अब करोड़ों रुपए की चोरी को लेकर किसानों के फर्जी ठेकेदार आमने सामने आ गए हैं। तकरार शुरू हो गई है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय से पैसों का विवाद सिर्फ अंदरूनी लोगों के बीच चल रहा था। अब खुलकर ये लड़ाई सड़क पर आई है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आरोप लगाते हुए खुद कबूल किया है कि सिंघू बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन के दौरान करीब 5 करोड़ रुपए जमा हुए थे। इसमें से 3 करोड़ 50 लाख रुपए मोर्चे में खर्च हो गए थे, जबकि 1.5 करोड़ रुपए बचे हैं, जो अब संयुक्त किसान मोर्चा के पास है। भड़के हुए संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि ये पैसा किसी की निजी जागीर नहीं है। ये पैसा संयुक्त समाज मोर्चा के पास है, जिसे लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा पुरजोर कोशिश कर रहा है। ये राशि मिलने पर आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। अब दिया जाएगा या नहीं, या फिर बहाने से पैसा निकलवाया जा रहा है, खैर ये बात दूर की है। लेकिन अब इन लोगों का तमाशा देखिए, कैसे इन लोगों ने फर्जी किसान आंदोलन के लिए छाती पीट पीट कर न जाने कहां से ये करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। अब इन पैसों के बंदरवाट से पहले जांच होनी चाहिए कि आखिर ये पैसा आया तो आया कहां से। ऐसे तो अभी और भी आरोप लग रहे हैं कि विदेशों से इनके लिए चंदा आता था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यह हिसाब किताब तो उसका है जो देश से चंदा इकट्ठा हुआ है, और इसका खुलासा भी किसान नेताओं की लड़ाई के बाद हुआ है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो पैसों की चोरी हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अगर इस आंदोलन का मुखिया राकेश टिकैत था, तो क्या टिकैत गैंग ने यह पैसा पचा लिया? क्या अब टिकैत सामने आकर इन पैसों के बारे में जानकारी दे पाएंगे, चुप्पी तोड़ पाएंगे? क्या इन पैसों के खिलाफ और टिकैत के खिलाफ जांच शुरू होगी? क्या चंदे के पैसों का सारा काला राज बाहर आ पाएगा? क्योंकि राकेश टिकैत पर पहले ही तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। हाल ही में उन पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगा था। सिसौली गांव के रहने वाले राहुल मुखिया ने आरोप लगाया है कि बीकेयू प्रमुख नरेश टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत ने 1 दशक पहले सिसौली में एक तालाब की जमीन पर कब्जा किया, तालाब को मिट्टी से भरवा दिया और उस पर अवैध रूप से आवासीय संपत्तियों का निर्माण किया। हालांकि यह मामला जैसे ही शासन प्रशासन के पास पहुंचा, जांच की बात सामने आ गई, जिसके बाद कहा गया कि टिकैत की कब्जाई गई इस जमीन पर अब बुलडोजर भी चल सकता है। योगी टिकैत के खिलाफ अब तगड़ा एक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं, जिससे टिकैत जितना उछलते हैं सारी हेकड़ी निकल जाएगी। टिकैत को तो लगता है कि उन्हें विपक्षी राजनीतिक पार्टियां बचा लेंगी, लेकिन केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस, वो खुद अपने काले कारनामों से ही नहीं बच पा रहे, तो टिकैत को क्या बचा पाएंगे? क्योंकि टिकैत गैंग को दरकिनार कर खुद संयुक्त किसान मोर्चा ने केजरीवाल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि किसान राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार से भी खफा है। पंचायती जमीन पर कब्जे छुड़वाने की आड़ में छोटे किसानों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। यानी कि जिस किसान आंदोलन के जरिए ये केजरीवाल पंजाब में सियासी दांव खेल रहे थे, सत्ता में आने के लिए उनसे बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, जमकर तमाशा किया गया था,
अब वो केजरीवाल इन किसानों के ऊपर ही पैर रखकर पंजाब को बर्बाद करने में जुट गए हैं। किसानों ने अपने आरोप में साफ साफ कहा है कि उनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की आप सरकार ने 3600 एकड़ जमीन किसानों को डरा धमकाकर अपने कब्जे में ले ली है। भगवंत मान सरकार के साथ बातचीत में 9 सदस्यीय कमेटी बनाने पर और मामले को हल करने पर सहमति बनी थी, लेकिन आप सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। देखा आपने, अब किसानों को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, लेकिन अब इन किसानों ने केजरीवाल भगवंत मान की तानाशाही के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की ठान ली है, जिससे आने वाले वक्त में भगवंत मान की कुर्सी खतरे में भी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अपने वादों में फंसे भगवंत मान केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार ने मुआवजे के जो चेक दिए थे वो गलतियों के कारण कैश नहीं हो रहे हैं। यहां भी केजरीवाल और भगवंत मान ने फर्जीवाड़ा किया। दुनिया को दिखाने के लिए पहले तो नौटंकी कर चेक बांट दिए, उनके जख्मों को गहरा कर दिया और अब वो भी नकली निकले। चालबाजी देखिए कैसे ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि पंजाब में खनन माफिया पूरी तरह से हावी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मुद्दे पर अपनी आंखें खोलें। पंजाब बर्बादी की राह पर आ खड़ा हो गया। एक तरफ तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भगवंत मान को घेर लिया है, दूसरी तरफ अपने ही किसान संगठन की पोल खोल दी है। अब पैसों के बंटरवाट को लेकर किसानों के बीच खींचतान चल रही है कि आखिर 1.5 करोड़ रुपए किसने चोरी कर लिए। सवाल यही बार बार उठ रहा है कि ये पैसा आया कहां से, किसने फर्जी किसानों के ठेकेदारों पर ये नोट लुटाए। खैर, ये सब तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जांच होगी तो टिकैत बेनकाब होंगे, टिकैत बेनकाब होंगे तो सारा काला राज बाहर आ पाएगा, क्योंकि अब जल्द ही टिकैत गैंग को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।